तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलती है टर्मिनल के जहाँ पे हमारे हीरोज पहुंच चुके हैं और स्क्विशी का बिहेवियर देख के हमारे हीरोज को पता चल चुका है कि स्क्विशी और टर्मिनल के का कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर से है। तो हमारे हीरोज जो है वो प्लान बनाते हैं कि वो केव के अंदर जाएंगे एंड ये सारा का सारा सीन देख रही है ऊपर बैठ के टीम रॉकेट और वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है कि ये वहाँ पे क्यों जा रही है, लेकिन उनको पिकाचू को पकड़ना है तो वो भी उन्हें फॉलो करने का डिसीजन ले लेते हैं। इसके बाद हमें माइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पोकेमोन ही पोकेमोन है, बिकॉज इस माइन को बहुत समय पहले ही बंद कर दिया गया था। एंड जैसे ही हमारे हीरोज थोड़ा और अंदर की तरफ जाते हैं तो स्क्विशी बॉनी के से बाहर निकलकर भागने लगता है और हमारे हीरोज भी उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पोकेमोन के नॉर्मल एपिसोड चाहिए, वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो वियोन ऐप को। ये टोटली फ्री है और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल के एनिमे देखने को मिलेंगे। सो जाके डाउनलोड करो वियोन ऐप को, या को प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। स्क्विशी बहुत ही तेजी से आगे जा रहा होता है और बॉनी उसे रोकने के लिए कहती है। सब लोग समझ चुके होते हैं कि स्क्विशी कुछ ना कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सरीना को एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रिक्सन को बाहर बुला लेती है और वो अपने फ्रिक्सन को इस केव को लाइट अप करने के लिए कहती है अपने फ्लेम से। एंड यही देखने के बाद क्लेमेंट के पास भी कुछ है जिससे ये केव थोड़ी बहुत लाइट अप हो सकती है। वो लोग गुफा में और भी अंदर जा रहे होते हैं, स्क्विशी भी उनके साथ ही है। रास्ता थोड़ा बहुत मुश्किल है, इसलिए क्लेमेंट थोड़ा बहुत आसान रास्ता निकालना चाहता है। ऐश और उसके दोस्त केव के बहुत ही ज्यादा अंदर आ चुके होते हैं और क्लेमेंट अभी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। उसके बाद स्क्विशी अपने आप नीचे उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है और वहाँ पे एक छोटा सा दरार होती है। स्क्विशी दरार को देखता है और पीछे बाकी हमारे हीरोज को देखता है और वो दरार के अंदर कूद जाता है। ये देखने के बाद बॉनी भी वहाँ से कूदने वाली थी, लेकिन क्लेमेंट उसे रोक देता है, कहता है हम यहाँ से नहीं जा सकते, ये बहुत ही छोटी दरार है। वो लोग नीचे तो नहीं जा सकते, लेकिन बॉनी बहुत ज्यादा चिंतित थी स्क्विशी के बारे में। इसके बाद ऐश को अपना दिमागी फैन चलाता है और वो अपने नॉइवोर्ड को बाहर बुलाता है और वो नॉइवोर्ड को सुपरसोनिक इस्तेमाल करने के लिए कहता है एंड सुपरसोनिक से कोई अच्छा सा रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। ये देखने के बाद क्लेमेंट भी अपने लक्सरे को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि कोई अच्छा सा रास्ता खोज दो। दोनों पोकेमोन ही ढूंढ रहे होते हैं कोई रास्ता और उन्हें एक रास्ता मिल जाता है। ऐश के पीछे पीछे टीम रॉकेट भी उनके पीछे चल रहा है। वो लोग अभी भी कंफ्यूज थे कि ये कितनी दूर जा रहा है और ये क्या करने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो फॉलो करते हैं। भाई पिकाचू की लालच, भाई पिकाचू की लालच। इसके बाद हमें स्क्विशी दिखाया जाता है जो कि वहां पे पहुंच चुका है, जो कि हमें एपिसोड 1 में देखने को मिला था। उसके बाद जैसे ही स्क्विशी उस लेक के पास जा रहा होता है, हमें लोग एक डिवाइस को देखते हैं। ये जो डिवाइस है उन्हीं टीम ने लगाया एंड ये लोग स्क्विशी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये लोग अपने हेडक्वार्टर में ये रिपोर्ट कर देते कि हमें स्क्विशी मिल चुका है। स्क्विशी लेक के पास आके उसमें कूद जाता है। उसके बाद वो तैर के लेक के बीच में आ जाता है। लेक के बीच में आने के बाद वो थोड़ा बहुत ग्लो करने लगता है और लक्स रे ने स्क्विशी को ढूंढ लिया है। इसके बाद हमारे हीरो स्क्विशी की तरफ, स्क्विशी कहता है रिपोर्ट क्या तुम ठीक हो, और वो अपनी एक दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट कर रहा है और वो दूसरा पार्ट उसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। और उस इविल टीम को पता चल चुका है कि Z1 ने Z2 को मैसेज भेज दिया है, सिग्नल भेज दिया है, और यहाँ पे Z1 से मतलब है ज़ाइगार्ड 1 और ज़ाइगार्ड 2। एंड उस इविल टीम ने उन लोगों की लोकेशन को भी ट्रैप कर लिया है। इसके बाद वो अपने कुछ 2 मेंबर्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेजते हैं। इसके बाद एक और आवाज आती है जहाँ पे स्क्विशी बात कर रहा होता है कि मैं अच्छा ही रहूंगा, तुम वहां से निकल जाओ। उसके बाद ऐश वहां पे पहुंच जाता है और ऐश की टीम भी वहां पे पहुंच जाती है और स्क्विशी बात करना बंद कर देता है। बॉनी और बाकी स्क्विशी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बॉनी पानी में जाकर उसको लेने के लिए जा रही होती है एंड बॉनी वहाँ पे स्क्विशी को कहती है कि तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे, इससे मत भागना। इसके बाद जैसे ही बॉनी स्क्विशी के पास आ ही रही होती है तो स्क्विशी ने खुद को इनविजिबल कर दिया है। टीम रॉकेट ये ऊपर से देख रही होती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते, साले बेवकूफ इंसान। इसके बाद हम बाहर देखते हैं वो इविल टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है। बाय द वे इस इविल टीम का नाम है टीम फ्लेयर और वो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए टर्मिनल केव के अंदर चले जाते हैं। हमारे हीरो स्क्विशी को बुला रहे होते हैं, लेकिन स्क्विशी कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। और तो और नॉइवोर्ड और लक्स रे भी स्क्विशी को ढूंढ नहीं। फिर उसके बाद सरीना कहती है शायद स्क्विशी यहाँ पे नहीं है। फिर बॉनी कहती है नहीं, स्क्विशी यहीं पे है। उसके बाद ऐश बॉनी को कहता है कि तुम सही हो, हमें पता है कि स्क्विशी यहीं पे है। उसके बाद ऐश कहता है स्क्विशी हमें पता है तुम यहीं पे हो, तुम बाहर आ जाओ। और हमें देखने को मिलता है कि स्क्विशी एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। तभी एक अटैक आ रहा होता है, ऐश बॉनी को लेके जंप करता है और वो बच जाता है। ये देखने के बाद स्क्विशी भी इनविजिबल हो जाता है और हमें देखने को मिलता है कि टीम फ्लेयर यहाँ पे पहुंच चुकी है और वो लोग ऐश और उसके दोस्तों को हिलने से मना करते हैं। टीम रॉकेट भी टीम फ्लेयर को पहचान जाती है। ऐश और पिकाचू अभी तैयारी हो रहे थे लड़ने की, उससे पहले ही पिकाचू पे अटैक कर लिया जाता है। ये बस एक वार्निंग थी कि अगर तुम हमारे ऑर्डर्स के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और टीम फ्लेयर उन्हें फिर से हिलने से मना करती है। ऐश और बाकी समझ नहीं पाते कि उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, इसलिए ऐश और उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। उसके बाद टीम फ्लेयर्स के जो मेंबर है
उनके गॉगल्स में एक बटन होता है जिसे वो ऑन कर लेते हैं। उसके बाद वो स्क्विशी को उनके इनविजिबल में ढूंढने की कोशिश करते हैं और इतने में उन्हें स्क्विशी मिल भी जाता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उन लोगों ने स्क्विशी के ऊपर गन से फायर किया, लिटरली गन से। लेकिन इस अटैक से स्क्विशी बच जाता है और पानी में कूद जाता है। लेकिन बाकी लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि अभी जस्ट क्या गिरा, बिकॉज वो इनविजिबल है। टीम फ्लेयर को पता चल चुका है कि उन लोगों ने मिस कर दिया अटैक, तो इसलिए वो लोग अभी उस लेक में कंटिन्यूअसली फायर कर रहे हैं। पिकाचू थोड़ी देर के लिए देखता है और पिकाचू समझ जाता है कि वो स्क्विशी को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है एंड आखिर में एक शॉट आके स्क्विशी को लग जाता है। स्क्विशी आके एक पत्थर में टकरा जाता है एंड उस गन शॉट की वजह से वो स्क्विशी पैरालाइज हो जाता है। बॉनी स्क्विशी के पास जा रही होती है लेकिन टीम फ्लेयर ने बॉनी के ऊपर अटैक कर लिया, ऐश ने बॉनी को बचा लिया। अब ऐश और उसके दोस्त समझ जाते हैं कि अभी चुप रहने से कोई फायदा नहीं, लेट्स बैटल। और हमें देखने को मिलता है कि टीम फ्लेयर भी रेडी है, आओ भाई अब देते हैं हम तुम्हें कांटे की टक्कर, और जंग शुरू हो जाती। इतने में टीम फ्लेयर स्क्विशी को पकड़ने के लिए जाती है। वो जो टीम फ्लेयर का मेंबर है जो स्क्विशी को पकड़ने जा रहा था, उस पे ऊपर अचानक से एक अटैक आ जाता है और वो जाके पानी में गिर जाता है। और ये अटैक किसी और ने नहीं, टीम रॉकेट ने किया है। ऐश और बाकी लोग ये देखने के बाद थोड़ा बहुत शॉक हो जाते हैं कि हाइला जादू। इसके बाद हर बार की तरह वो लोग कहते हैं टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, लेकिन टीम फ्लेयर ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखने के बाद टीम रॉकेट थोड़ी बहुत गुस्सा हो जाती है, हमें इग्नोर कैसे किया हुआ है। टीम रॉकेट वहाँ पे कहती है कि हम स्क्विशी को पकड़ने आए हैं, लेकिन ये देखने के बाद भी फिर भी टीम फ्लेयर का कोई रिएक्शन नहीं, अपन रहते सख्ती से, अपना ऐसे पिघलते नहीं। इतने में ऐश अपने ग्रेनिंजा को बाहर बुला लेता है एंड अब टीम फ्लेयर समझ चुकी है कि ऐश उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ऐश सबसे पहले ग्रेनिंजा को स्क्विशी को बचाने के लिए कहता है जो कि टीम रॉकेट के पास है एंड ग्रेनिंजा स्क्विशी को बचा लेता है। ये देखने के बाद टीम रॉकेट का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है, हाइला ये कहां से आया और कहां से गया। उसके बाद वो अपने ड्रॉपन को अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन ग्रेनिंजा उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद बीशार्प भी ग्रेनिंजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी निंजा बच जाता है। इसके बाद ऐश अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सरीना अपने पोकेमॉन को फ्लेम थ्रोअर और क्लेमेंट लक्सरे को स्विफ्ट अटैक इस्तेमाल करने के लिए कहता है। और टीम फ्लेयर के मेंबर्स भी अपने सारे पोकेमॉन को डार्क पर्ल्स इस्तेमाल करने के लिए कहती है। सारे के सारे अटैक मिलकर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं। वहां पे पूरा धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो धुआं हट जाता है, बॉनी के हाथ में हमें देखने को मिलता है स्क्विशी एंड बॉनी ग्रेनिंजा को थैंक्स कहती है कि स्क्विशी को बचाने के लिए। इसके बाद टीम फ्लेयर कहती है जो पोकेमॉन तुम्हारे हाथ में है, तुम जो इसे समझ रहे हो ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तो ये हमें दे दो। स्क्विशी कीमती है। ये सुनने के बाद टीम रॉकेट भी चुराने का प्लान बना लेती है और वहाँ पे बॉनी कहती है कि दफा हो जा। वो लोग समझ गए होते हैं कि वो लोग हमें स्क्विशी को हैंड ओवर नहीं करने देने वाले, तो वो लोग अभी पूरी ताकत से बैटल करने वाले हैं। लेकिन इतने में स्क्विशी थोड़ा बहुत चमकने लगता है। टीम फ्लेयर समझ चुकी होती है, लेकिन ऐश और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। एंड उस गुफा से चारों तरफ से सेल्स निकलना शुरू हो जाती है और वो जो सेल्स है वो स्क्विशी के साथ कोलैब कर देते हैं और स्क्विशी अपना फॉर्म नंबर 2 को अचीव कर लेता है। जैसे ही स्क्विशी अपने सेकंड फॉर्म को अचीव कर लेता है, वो वहाँ पे अटैक करता है जिससे जमीन फट जाती है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि टीम रॉकेट खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से और टीम फ्लेयर भी बहुत गंदी तरीके से फंस चुकी है। लेकिन ऐश और उसके दोस्त एक रॉक के पीछे खड़े हुए हैं एंड ऐश और उसके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं था कि स्क्विशी के पास इतनी ज्यादा पावर। जैसे ही स्क्विशी का फॉर्म नंबर 2 अटैक करना बंद कर लेता है, उनके सारे के सारे मेंबर्स और पोकेमॉन घायल हो चुके होते हैं और वो अभी लड़ने के काबिल नहीं होते हैं। बॉनी स्क्विशी के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्विशी उसके साथ बात नहीं करता और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो टीम फ्लेयर के मेंबर्स अपने पोकेमॉन को फिर से बाहर बुलाते हैं और ऐश अपने पिकाचू और निंजा को बताता है कि स्क्विशी को प्रोटेक्शन दो। स्क्विशी चला चुका होता है, लेकिन निंजा और पिकाचू उनके रास्ते में आ रहे होते हैं। अभी ज्यादा टाइम बर्बाद ना कर टीम फ्लेयर के मेंबर्स यहाँ पे बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं निंजा और पिकाचू के साथ। इसी के बाद पिकाचू को आयरन टेल इस्तेमाल करने के लिए कहता है ऐश, लेकिन टीम फ्लेयर का वो पोकेमॉन उसे डॉज कर लेता है। फिर ऐश ग्रेनिंजा के पास आता है और ग्रेनिंजा को कहता है क्या तुम ठीक हो, और टीम फ्लेयर के वो मेंबर्स कहते हैं इसी तरह ग्रेनिंजा का काम समाप्त। टीम फ्लेयर के वो मेंबर्स ऐश और उसके दोस्तों को रास्ते से हटने के लिए कहते हैं। इसके बाद हमें फिर से देखने को मिलता है कि ऐश का ग्रेनिंजा भी जोश में आ चुका है और ऐश भी, एंड उसके बाद फिर से हमें वही देखने को मिलता है।
ऐश अपने ऐश ग्रीनिंजा को पहले वाटर स्ट्रिकन इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वो लोग अपने पोकेमॉन को शॉक वे इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। दोनों अटैक आपस में टकरा के वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है। इन टीम फ्लेयर का एक पोकेमॉन इसी दूहे के अंदर से निंजा के ऊपर अटैक कर, वो जो अटैक है वो निंजा को लग भी जाता है। निंजा को उस अटैक से डैमेज पहुंचता है और वो जो डैमेज है वो ऐश को भी महसूस हो रहा है। ऐश समझ नहीं पाया कि उसको ये दर्द क्यों हो रहा है। इसके बाद ऐश नोटिस कर रहा है कि वो निंजा की आंखों से देख रहा है और ऐश निंजा को कट इस्तेमाल करने के लिए कहता है। एंड इसके बाद ग्रीन निंजा फिर से नॉर्मल हो जाता है। ऐश और ग्रीन निंजा दोनों की दोनों बहुत ज्यादा कमजोर फील कर रहे होते हैं। वो लोग समझ चुके होते हैं कि वो ये बैटल नहीं जीतने वाले। टीम फ्लेयर वहां से चली चुकी होती है एंड टीम रॉकेट भी वहां से चली जाती है। गुफा के बाहर हमें स्क्विशी देखने को मिलता है। स्क्विशी के सारे सेल्स वापस जा रहे होते हैं और स्क्विशी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड इसके बाद स्क्विशी इनविजिबल हो जाता है। फिर सरीना ऐश को कहती है तुम ठीक हो और तुम्हारे साथ अभी क्या हुआ। ऐश कहता है मैं ठीक हूँ। फिर क्लेमेंट ऐश को कहता है कि तुम्हारे साथ यही चीज निंजा विलेज में भी हुई थी। ऐश कहता है ये कुछ ऐसा है जैसे मैं ग्रीनिंजा के साथ जुड़ गया था। और बॉनी कहती है लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि स्क्विशी है कहाँ पे। इसके बाद हमें वही टीम फ्लेयर के मेंबर देखने को मिलते हैं। वो स्क्विशी के सिग्नल को भी ट्रैप नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके बाद टीम फ्लेयर की नजर ऐश और बाकी दोस्तों पे पड़ती है। वो समझ जाते हैं कि इनका और ज़ायगार्ड का कोई ना कोई रिलेशन है, इसलिए वो उनके ऊपर नजर रखने वाले हैं अभी। इसके बाद टीम रॉकेट आती है और कहती है कि ऐश और बाकी के उसके दोस्त हमारे टारगेट है तो उनसे दूर रही हो। इसके बाद थोड़ी बहुत बकवास करने के बाद वो वहाँ से एग्जिट कर देते हैं। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऐश और बाकी के सारे दोस्त स्क्विशी को बुला रहे होते हैं लेकिन उनको स्क्विशी नहीं मिलता है। इसके बाद ऐश कहता है मुझे लगता है कि स्क्विशी बाहर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो हमें और मुसीबत में नहीं डालना चाहता। इसके बाद बॉनी कहती है वो ऐसे नहीं जा सकता, उसने हमारी इतनी मदद की है। और फिर बॉनी फिर से कहती है कि मुझे लगता है कि स्क्विशी हमारा इंतजार कर रहा है। और उसके बाद क्लेमेंट भी कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि स्क्विशी हमारा इंतजार कर रहा है। हमें पेड़ के पीछे स्क्विशी दिखाया जाता है जो कि इनविजिबल में इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लाइसेंडर है वो ज़ायगार्ड की सेकंड फॉर्म की कुछ क्लिप देख रहा है, उसकी पावर को देख रहा है। एंड ये एपिसोड यही पे खत्म होता है। लिटरली इस एपिसोड को रिकॉर्ड करके मेरे पसीने छूट गए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं लोग बाय बाय।